बच्चों की चुप्पी भी एक संदेश होती है। जब बच्चा आंख मिलाने से कतराता है, जब वो बार बार वही गलती दोहराता है, जब वो अचानक अत्यधिक शांत या अत्यधिक आक्रामक हो जाता है, तो ये केवल अनुशासन की कमी नहीं, बल्कि एक आंतरिक संघर्ष का संकेत होता है। बाल मनोविकारों का कैसे करें निदान विषय पर विशेष कार्यशाला को संबोधित करते हुए ये कहा मुख्य वक्ता डॉक्टर चीनू अग्रवाल ने। विमल विहार, सिकंदराबोदला रोड स्थित फीलिंग माइंड्स संस्था के कार्यालय में प्रीलूड पब्लिक स्कूल द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। 2 सत्रों में हुई कार्यशाला में आगरा पब्लिक स्कूल एसोसिएशन अप्सा के 38 स्कूलों के शिक्षक शिक्षिकाओं ने प्रतिभाग किया। कार्यशाला के प्रथम सत्र का शुभारंभ मुख्य अतिथि अप्सा के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने और द्वितीय सत्र का शेखर भरत सिंह ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। डॉ सुशील गुप्ता ने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य बच्चों में बढ़ते मानसिक तनाव, व्यवहारिक असंतुलन और मनोविकारों के प्रति समाज को जागरूक बनाना है। बच्चों के शारीरिक विकास की तरह मानसिक स्वास्थ्य को भी बराबर महत्व देना आज की आवश्यकता है। आधुनिक जीवन शैली और प्रतिस्पर्धा ने बच्चों को मानसिक दबाव में ला खड़ा किया है, जिसे समझना और समय पर निदान करना बेहद जरूरी है। अल्बर्ट एलिस इंस्टीट्यूट, न्यूयॉर्क द्वारा प्रशिक्षित एवं देश की जानी मानी बाल मनोवैज्ञानिक और फीलिंग माइंड्स संस्था की संस्थापक डॉक्टर चीनू अग्रवाल ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चे अक्सर अपनी तकलीफ को शब्दों में नहीं कह पाते, लेकिन उनका व्यवहार उनकी स्थिति का आईना होता है। ऐसे में माता-पिता और शिक्षक संवेदनशील संवाद और भावनात्मक समझदारी के माध्यम से बच्चों की मानसिक स्थिति को बेहतर समझ सकते हैं। बच्चों में चिड़चिड़ापन, एकाग्रता में कमी, नींद की समस्या, डर, समाज से कटाव और पढ़ाई में रुचि की कमी जैसे लक्षणों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये सभी किसी गहरे मानसिक असंतुलन के संकेत हो सकते हैं। अगर समय रहते इनका संज्ञान ले लिया जाए, तो गंभीर समस्याओं से बचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि फीलिंग माइंड्स का लक्ष्य बच्चों और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाना है। उन्होंने घोषणा की कि संस्था द्वारा भविष्य में भी नियमित रूप से इस तरह की कार्यशालाएं आयोजित की जाती रहेंगी, ताकि समाज में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक वातावरण का निर्माण हो सके। आगरा से संवाददाता गोपाल अग्रवाल की रिपोर्ट। आज फीलिंग माइंड के विमल विहार सेंटर में एक वर्कशॉप हुई, जिसमें कि बच्चों में जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आ रहे हैं, उनको किस तरह से उनकी पहचान होनी चाहिए। डॉक्टर चीनू अग्रवाल ने आज 24 पार्टिसिपेंट्स को, जो कि डिफरेंट स्कूल से, अप्सा के स्कूल से आए थे, उनको बताया, उनसे समझा कि किस तरह की प्रॉब्लम्स उनको आ रही। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज की वर्कशॉप जिस तरह से सारे टीचर्स ने अपनी प्रॉब्लम्स को बताया और उनका जो समाधान डॉक्टर चीनू अग्रवाल ने किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम लोग समझ रहे हैं कि बच्चे एक एक दो दो बच्चे होते हैं, पैम्पर्ड बच्चे होते हैं, और जो बच्चे हो रहे हैं वो किस स्ट्रेस से हो रहे हैं, उनके पेरेंट्स किस स्ट्रेस में हैं, उनकी क्या खाने की, क्या रहने की, क्या उनके रहन सहन का, क्या उनकी दिनचर्या की प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से वो बच्चे किस तरह से पैदा हो रहे हैं। उनमें एंगर बहुत ज़्यादा है, उनमें क्यूरियोसिटी नहीं है। तो इस तरह से सारी बातें हो रही हैं। और आज ये वर्कशॉप प्रीलूड पब्लिक स्कूल ने स्पॉन्सर की है। मुझे लगता है, हाँ, उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, मैं बता। आज का जो वर्कशॉप है उसका टाइटल है अर्ली डिटेक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रन। हम लोग देख रहे हैं, खासकर कोविड के बाद स्कूली बच्चों में कई तरह के मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकार सामने दिखाई दे रहे हैं,
जैसे कि बच्चों का ध्यान नहीं दे पाना, डिस्ट्रैक्टेड रहना, बच्चों का बहुत सारे कंडक्ट डिसऑर्डर्स, बिहेवियर्स, गुस्सा करना, सोशल मीडिया से एडिक्टेड हो जाना, गैजेट से एडिक्टेड हो जाना, पेरेंट्स के साथ उनकी नहीं बन पाना, उनको कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं होना, ये सारे जो सिम्टम्स हैं इनके पीछे कोई सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे एडीएचडी, ऑटिज्म, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या एंजाइटी डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन या डिप्रेशन। और एक जो समस्या है उसको हम कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसमें बच्चा इंटेलिजेंट होता है पर वो बहुत सारी चीजें समझ नहीं पाता, कर नहीं पाता, जैसे रीड नहीं कर पाता या लिख नहीं पाता या मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता। अब ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इनको जो स्कूल के टीचर्स हैं वो फेस तो करते हैं, पर उन्हें ये समझ नहीं आता कि इस प्रॉब्लम को कैसे समझें, इसका कैसे हम इसको कैसे अपने क्लासरूम में डील करें। इसलिए हमने ये प्रोग्राम रखा। इसमें बढ़ चढ़कर आगरा के स्कूल के टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया, यहाँ तक कि हमें जी हम देख रहे हैं कि बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रॉब्लम का कारण है, एक तो मोबाइल इसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट दिखता है कि मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चों को पेरेंट्स मोबाइल दे देते हैं। अब वो मोबाइल पे क्या देख रहे हैं, क्या कंटेंट देख रहे हैं, ये ना तो बच्चों को मालूम और ना पेरेंट्स को मालूम। तो वहाँ से क्या कहते हैं उनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो निकल कर आ रहा है। तो इसका कारण क्या, मतलब मेन कारण क्या बन रहा है जिससे आज की घटना बच्चों के साथ हो रही है? मेन कारण क्या बन रहा है? देखिए मेन कारण क्या है कि कोई भी चीज अकॉर्डिंग टू एज अगर उसको दी जाए, जैसे सपोज करिए कि 5 साल के बच्चे को हमने गाड़ी दे दी तो एक्सीडेंट हो नहीं होना। हम उसको 18 साल के बाद अगर गाड़ी देंगे तो उसको चलाना भी आएगा, वो भी आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम छोटी सी उम्र में ही बच्चे को ये मोबाइल दे रहे हैं। अब उसको समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है क्योंकि उसका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है उसके तो अकॉर्डिंग हुआ नहीं है। कहीं ना कहीं इसके लिए माता पिता भी जिम्मेदार। डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या कंटेंट जो है वो बच्चे जो है देख रहे हैं। इस पर किस तरीके के बच्चों के अंदर साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है?